होगी ये रैली, क्या उन रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी यहाँ पर की संत कबीर नगर की जो जनता है वो? साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के विशेष निर्देश पर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक मंडल में महारैली का आयोजन चल रहा है। पहली रैली हमारी 26 नवंबर को सहारनपुर मंडल के मुजफ्फरनगर जनपद में हुई और दूसरी रैली अभी आगरा मंडल के आगरा जनपद में 25 जनवरी को हुई। तीसरी रैली कानपुर मंडल के कन्नौज जनपद में अभी 4 तारीख को और कल 8 फरवरी को प्रातः 10 बजे जूनियर हाई स्कूल का मैदान खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर में ये महारैली होने जा रही है। ये महारैली उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंडल में आयोजित होंगी। जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया कि ये रैली कैसी रहेगी, मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी के संघर्ष से जो वीकर सेक्शन है, जो हमारे दलित भाई, पिछड़े भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, बुद्धिस्ट भाई, ये सभी लोग आज उनके संघर्ष से प्रभावित होकर घर घर से निकल पड़े हैं। उनके साथ हुजूम उमड़ रहा है। बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भर भर के तमाम अपने साधनों से, और ये कल मैदान यहाँ खचाखच भरा नजर आएगा। आसपास के रोड भरे नजर आएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद जी की लहर चल रही है। भीम आर्मी की लहर है, आजाद समाज पार्टी की लहर है। आखिर सर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी हो कि आज सांसद जी को ये रैलियां ताबड़तोड़ करनी पड़ रही हैं? ये लोकतंत्र में प्रत्येक पार्टी अपनी नीति रीति को लेकर जनता के बीच में जाती है। क्योंकि हमारी पार्टी भी अभी नई पार्टी है, तो हम लोग अपने विचारों को लेकर आम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता जिस पार्टी को पसंद करती है उनके प्रत्याशियों को अपना वोट देकर उनको सत्ता तक पहुंचाती है और सत्ता में पहुंचकर आम जनता के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं बनाकर आम जनता का कल्याण किया जाता है। सन 52 से लेके अभी तक जो भी पार्टियों की सरकार रही, चाहे वो कांग्रेस रही, जनता पार्टी रही, जनता दल रही, वर्तमान में लगभग 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। इस सरकार के रहते आम जनता का जीना यहाँ दूभर हो चुका है। विकास कार्य ठप हो चुका है। स्कूलों में शिक्षण कार्य बंद हो चुका है। पढ़े लिखे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। थाने और चौकी से न्याय नहीं मिल रहा है। कहीं भी नई आबादियों में, मलिन बस्तियों में विकास का कार्य नहीं हो रहा है। सीवर उफन रहे हैं, नालियों में सड़ागला पानी पड़ा हुआ है। बीमारियां बड़े पैमाने पर बढ़ रही हैं। अस्पतालों में कहीं कोई इलाज नहीं मिल रहा है। जो डॉक्टर हैं वो एक बड़ा पर्चा थमा के बाहर भेज देते हैं। जो सरकारी अस्पताल के सामने आप देखेंगे सभी जगह प्राइवेट मेडिकल खुले हुए हैं। तो ये सब प्लान करके जो बहुजन समाज के गरीब कमजोर लोग हैं उनको कमजोर करने का भारतीय जनता पार्टी का प्लान है। तो ऐसे प्लान को जग जाहिर करने के लिए, पर्दाफाश करने के लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस प्रकार की रैलियां करके आम जनता को तैयार कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, जिससे आने वाले चुनाव में आम जनता आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट करे, आजाद समाज पार्टी की सरकार को। तो दलित समाज का वोट बैंक को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि जो पार्टियां हैं दलित वोट बैंक की राजनीति करती है, तो क्या आजाद समाज पार्टी भी केवल दलितों को एक वोट बैंक ही समझती है? ये जो एंकर होते हैं, मनोवादी एंकर, वो इस प्रकार की सोच रखते हैं। हमारी पार्टी तो आम जन की पार्टी है। हमारे नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने संत रविदास जी के बंदे का आंदोलन दिल्ली में चलाया। हमारे नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी एनआरसी के मामले में दिल्ली के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसमें उनको रास्ता लगी। हमारे नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने SC/ST एक्ट के विरोध में पूरे देश के अंदर भारत बंद का आयोजन किया 2 अप्रैल 2018 को। हमारे नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी किसानों के आंदोलन में भी शामिल हुए। जो खिलाड़ी बहन है उनके आंदोलन में भी शामिल हुए। कहीं भी कहीं जुर्म जाती होती है तो जो भी कमजोर लोग हैं उनके साथ पूरे देश में एक ही नेता हैं एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद, जो उनके दुख में शामिल होते हैं, उनको न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। दलित, OBC और मुस्लिम समाज को एक साथ लेकर आने के लिए पार्टी क्या रणनीतियां अपना रही है? हम तो आम जन को अपने साथ लाने के लिए जो भारत का संविधान है, जिस संविधान में प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक क्षेत्र में संवैधानिक अधिकार मिले हैं, लेकिन जो भी सरकारें रहीं उन अधिकारों को नहीं देती हैं, तो उन संवैधानिक अधिकारों को ही दिलवाने के लिए हम लोग आम जनता को तैयार कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने जो रैली का नाम रखा है वो नाम भी यही है, संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ, बहाल।
आगामी चुनावों को लेकर के सर पार्टी किस पार्टी से गठबंधन करने जा रही है? अभी तो हम लोग बहुजन समाज की 6743 जातियों को इकट्ठा करके गठबंधन कर रहे हैं कि जो हजारों साल से लोग लुटे पिटे हैं, अलग हो गए हैं, जिनको मारा पीटा गया, गोत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर जिनको बांटा गया है, उन सभी लोगों को हम भाईचारा बनाकर एकजुट कर रहे हैं और अपनी पार्टी को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, उनको जोड़कर मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम अपनी बूथ कमेटियां, सेक्टर कमेटियां, भाईचारा कमेटियां मजबूती के साथ बना रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम अपने बलबूते पर खड़े हों। इलेक्शन के समय हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भी हमको निर्देश करेगा, हम उसका पालन करेंगे। खलीलाबाद के जूनियर हाई स्कूल ग्राउंड से सर जनता को क्या संदेश रहेगा? मेरा आपके माध्यम से ये संदेश मैं देना चाहता हूँ कि खलीलाबाद और आसपास के जनपदों के सभी लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो दलित भाई हैं, जो पिछड़े भाई हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, जो सिख भाई हैं, जो ईसाई भाई हैं, जो बुद्धिस्ट भाई हैं, जो आदिवासी भाई हैं, जो भी हमारे किसान हैं, माता बहनें हैं, वो सभी लोग अपने प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी को सुनने के लिए कल 8 फरवरी को प्रातः 10 बजे जूनियर हाई स्कूल के मैदान खलीलाबाद संत कबीर नगर अवश्य आएं और अपने प्रिय नेता, संघर्षशील नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के विचारों को सुनें। ऐसा मानना है लोगों का कि ये जो मैदान है पहले की रैलियों की अपेक्षा में काफी कुछ छोटा देखा जा रहा है, इसको क्या कहना सर? नहीं, छोटा नहीं है। ये मैदान जितना बड़ा है उतना ही है, इसको हमने छोटा नहीं किया है। यहीं सभी पार्टियों की रैली होती है, तो ये मैदान कल खचाखच भर जाएगा। छोटा है तो हमारी भीड़ इतनी आएगी कि ये मैदान भी भर जाएगा और आसपास के जितने भी रोड है वो भी खचाखच भरे हुए नजर आएंगे। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे यहाँ पर खलीलाबाद के देखा कि यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल ग्राउंड में यहाँ पर करने के लिए पहुंचा पार्टी का कुमार चितौड़ जी, उन्होंने बखूबी से पार्टी के रणनीति के बारे में और दलित, ओबीसी और मुस्लिम समाज के वोट बैंक पर